हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि ये जो हमारी वीडियो सीरीज चल रही है जिसमें कि हम 27 ईयर्स यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा सब्जेक्ट वाइज और यूनिट में डिवाइडेड है। जिसमें कि हमारा जो भी फर्स्ट यूनिट चल रहा है, फर्स्ट यूनिट में हमने एशियन हिस्ट्री प्रॉपरली कंप्लीट कर लिया है और हमारा अभी मिडिवल हिस्ट्री चल रहा है। तो आज हमारा मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट 5 वीडियो रहने वाला है। तो इस वीडियो में जैसे कि हमने जो एशियंट हिस्ट्री को क्या है कंप्लीट कर लिया है, अभी हमारा मिडिवल हिस्ट्री चलने वाला है। तो आज मिडिवल हिस्ट्री की 5वीं वीडियो है। उसके बाद हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना डिस्कशन। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का डिस्कशन लास्ट वीडियो के रिकॉल के साथ। तो लास्ट वीडियो में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो दक्षिण भारत के इतिहास में पाई जाने वाली जो एक सुसंगत विशेषता थी, जो कि बड़े राज्यों को ना विकास करके छोटे राज्यों का विकास किया था, तो उसका रीजन क्या था? तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि उपजाऊ भूमि के विशाल क्षेत्रों की अनु स्थिति, यानी कि absence ऑफ वेस्ट एरिया ऑफ फेटरलाइट लैंड। अगला जो क्वेश्चन था उसमें ये बताना था कि ये जो बदोनी था उनके द्वारा ये किस राजा की मृत्यु पर कहा गया कि राजा अपनी प्रजा से और प्रजा अपने राजा से मुक्ति पा ली है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी तब बदूनी के द्वारा ही ये कमेंट किया गया था कि राजा अपने प्रजा से और प्रजा अपने राजा से मुक्त हो गया है। और ये सवाल कब पूछा गया था? तो सन 1999 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया गया है और उसके कुछ फीचर्स है। तो हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। यानी कि पहले स्टेटमेंट ये दिया गया है कि ये जो सिकरी की जो फीचर्स हमें जो देखने को मिली थी, जामा मस्जिद जो जम्मू कश्मीर में है, जिसको कंप्लीट किया गया था जैन उल अब्दीन के द्वारा, तो उसका विशेषता क्या था? तो पहला कह रहा था कि ये टोरेंट के रूप में देखा, टोरेंट के डिजाइन में बनाया गया था। दूसरा है कि ये सिमिलर था किसके? तो बुद्धिस्ट पैगडोगस के। और तीसरा है ये क्या है कि पर्शियन स्टाइल में हमें ये देखने को मिला था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि ये तीनों फीचर्स हमें किस में देखने को मिले थे? तो जो जम्मू कश्मीर में जो जामा मस्जिद है जो कि कंप्लीट कराए गए थे किसके द्वारा? जैन उल अब्दीन के द्वारा। तो ये तीनों फीचर्स हमें उसमें देखने को मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन था उसमें हमें ये बताना था कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ये भी सन 1999 में ही क्वेश्चन पूछा गया था एशियंट हिस्ट्री मिडिवल हिस्ट्री से। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि अकबर सर थॉमस रॉय। क्यों? क्योंकि जो सर थॉमस रॉय आए थे वो इंडिया में, तो वो अकबर के टाइम पे नहीं, उसके साथ जहांगीर के टाइम पे ही आए थे। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, जिसमें कि हमें इनकरेक्टली मैच पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से क्या करना था? तो करेक्टली मैच करना था। और जो हमारे इस साइड एक साइड स्टेटमेंट दिया गया और दूसरी साइड कहा गया कि उसको कौन सा सिस्टम कहा जाता था। तो हमारा जो ऑप्शन ए मतलब ए जो था उसमें कहा गया था लैंड अलॉटेड टू बिग फेडरल लैंडलॉर्ड, उसको जागीरदारी सिस्टम कहा गया। दूसरा था और जो बी था हमारा उसमें कहा गया लैंड अलॉटेड टू रेवेन्यू फार्मर्स टू रेंट कलेक्टर्स, उसको रैयतवाड़ी सिस्टम कहा गया। और सी था हमारा लैंड अलॉटेड टू ईच पेशेंट विद द राइट टू सबलेट मॉर्टगेज ट्रांसफर गिफ्ट और सेल, उसको महलवाड़ी सिस्टम कहा गया। और जो हमारा डी था रेवेन्यू सेटलमेंट मेड एट विलेज लेवल, उसको जमींदारी सिस्टम कहा गया। तो हमें यहाँ पे इसके स्टेटमेंट को उसको कौन सा सिस्टम कहा जाता था उससे करेक्टली मैच करना था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि ए का पहले में, बी का फोर्थ में, सी का जाता हमारा सेकंड में और डी का थर्ड में। तो ये हमारा करेक्टली मैच था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है
उसमें ये बताना है कि जो संभाजी है उसके बाद जो हमारे मराठा साम्राज्य था यानी कि मराठा प्रशासन को सुव्यवस्थित किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी यानी कि बालाजी विश्वनाथ के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें ये दिया है कि ये जो मैप हमें दिया गया है वो किस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए यानी कि ये जो मैप है हमारा ये उस टाइम को दिखा रहा है कि जब अकबर के द्वारा कैप्चर कर लिया गया था किसको, तो खानदेश को। कब, तो 1601 में। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए। आज अगला जो क्वेश्चन था उसमें हमें जो 4 स्टेटमेंट दिए गए उसमें हमें इसको क्या करना था, तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमें लगाना था कि पहले कौन सा इवेंट हुआ है। तो पहला था हमारा रिजाइन ऑफ कृष्णदेव ऑफ विजयनगर, दूसरा था कुतुब मीनार का निर्माण, तीसरा था अराइवल ऑफ पुर्तगाल इन इंडिया यानी कि पुर्तगीज का भारत में आना, और चौथा था डेथ ऑफ फिरोज तुगलक। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए यानी कि सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, तो तुगलक यानी कि फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, उसके बाद हुआ था क्या, तो जो हमारे रिजाइन ऑफ कृष्ण देवा ऑफ विजयनगर, और लास्ट में क्या देखने, सॉरी तीसरे पे हमें क्या, पुर्तगालीज का भारत में आना, और चौथे पर क्या हुआ था, तो रिजाइन ऑफ द कृष्णदेव ऑफ विजयनगर। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, करेक्टली मैच करना है किससे, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। पहला है इक्ता, और ए है इक्ता, पहला है मराठास, बी है जागीर, दूसरा है दिल्ली सल्तनत, सी है हमारा अमराम, तीसरा है मुगल्स, डी है हमारा मुकासा, चौथा और फोर्थ है हमारा विजयनगर। तो इसमें हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से उसको क्या करना है, करेक्टली मैच करना है। तो ऑप्शन ए है हमारा ए का 3 से, बी का 2 से, सी का 1 से, डी का 4 से। ऑप्शन बी है हमारा ए का 2 से, बी का 3 से, सी का 4 से, डी का 1 से। ऑप्शन सी है हमारा ए का 2 से, बी का 3 से, सी का 1 से, डी का 4 से। और ऑप्शन डी है हमारा ए का 3 से, बी का 2 से, सी का 4 से, डी का 1 से। तो हमें इसमें क्या करना है, करेक्टली मैच करना है। ये क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा मिडिवल हिस्ट्री से सन 2000 में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि ए का 2 से, बी का 3 से, डी का, सी का 4 से, डी का 1 से करेक्टली मैच है। यानी कि हम इसमें जो ये सभी राजवंशों की अवधि के दौरान दिए गए अनुदान है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि धर्मनिरपेक्ष में विश्वास के कारण किस मुस्लिम शासक को वहां के मुस्लिम प्रजा ने जगत गुरु का नाम दिया। तो ऑप्शन ए है हुसैन शाह, ऑप्शन बी है जैन उल अबदीन, ऑप्शन सी है हमारा इब्राहिम आदिल शाही, और ऑप्शन डी है महमूद द्वितीय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो कि 1556 से 1627 के बीच में इनका शासनकाल था, और जो कि आदिल शाह डेंसिटी के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कि कहाँ के राजा थे, तो बीजापुर सल्तनत के राजा थे। तो यही वो शासक थे जो कि धर्मनिरपेक्ष पर विश्वास रखने के कारण उनके मुस्लिम प्रजा ने उन्हें जगत गुरु का नाम दिया था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये बताना है कि किस सिटी में हमें लिंगा राजा टेम्पल लोकेटेड है। ऑप्शन ए है भुवनेश्वर, ऑप्शन बी है बीजापुर, ऑप्शन सी है कलकत्ता, ऑप्शन डी है हमारे पास, ऑप्शन डी है हमारा सर्वनन वेनुगोला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि भुवनेश्वर। यानी कि जो लिंगाराज टेम्पल है वो कंस्ट्रक्ट करवाया गया था किसके द्वारा, तो ययाति केसरी रूलर के द्वारा। कहाँ पे, तो उड़ीसा में, जो कि हमें कहाँ देखने को मिलता है, भुवनेश्वर में ये टेम्पल लोकेटेड है, जिसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है
उसमें हमें क्या करना है, करेक्टली मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, यानी कि एक साइड हमें भक्ति संत और दूसरे साइड उसका पेशा यानी कि प्रोफेशन दिया गया है, हमें उससे करेक्टली मैच करना है। ए है हमारा नामदेव, दूसरा है बारबर यानी कि नाई। फिर बी पे हमारा बी कबीर, दूसरे पे है हमारा बुनकर। तीसरे सी है हमारा रविदास, इस पे है दर्जी यानी कि टेलर। डी है हमारा सीन, जिस पे है कि मोची। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा ए का 2 से, बी का 3 से, सी का 1 से, डी का 4 से। बी है हमारा ए का 3 से, बी का 2 से, सी का 4 से, डी का 1 से। सी है हमारा ए का 3 से, बी का 2 से, सी का 1 से। और ऑप्शन डी है हमारा ए का 2 से, बी का 3 से, सी का 4 से, डी से, डी का 1 से। तो हमें ये बताना है इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि हमारे ए का 3 से, बी का 2 से, सी का 4 से, डी का 1 से क्या है तो करेक्टली मैच है। कि हमें जो भक्ति संत देखने को मिले थे किसमें, तो डिसिप्लिन्स में जो संत रामानंदा है, जो कि किसमें रामानंदा डिसिप्लिन्स वाज द रविदास। और जो क्या थे तो वो कौन से थे, तो मोची के कास्ट से थे। और जो कि कबीर जो थे वो किससे थे, तो वो बुनकर से थे। और जो सीन थे वो किससे थे, तो वो नाई से हमें देखने को मिले थे। और जो हमारे सदहाना थे वो किससे थे, तो वो बटचर से थे। तो इसलिए हमारा जिसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी। और इसमें जो कुछ नोट्स हैं हम वो देख लेते हैं। यानी कि जो भक्ति के विचारों को जो विद्वान के साथ साथ संतों के द्वारा भी उत्तर की ओर ले जाया गया था। महाराष्ट्रीय संत नामदेव का उल्लेख किया जाता है, जो वो 14वीं शताब्दी से पहले भाग में फले फूले, और रामानंद जो 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 15वीं शताब्दी में पहली तिमाही में रखे गए थे। नामदेव एक दर्जी थे जिनके बारे में कहा जाता है कि संत बनने से पहले डाकुओं ने ले लिया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना है कि चंगेज खां के अधीन मुगलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है हमारा फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी है इतुमिश, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि इतुमिश। चंगेज खां जिसकी मृत्यु 1227 में हुई थी के अधीन में मुगलों के जो इतुमिश थे 1211 से 1236 के शासन के दौरान भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन भारत में गहराई में प्रवेश नहीं किया, क्योंकि इतुमिश ने जो फारसी राजा जो ख्वारिज्म शाह को आश्रय देने से इनकार कर दिया था, जिसका चंगेज खां का पीछा कर रहा था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि इतुमिश। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि किस स्पोर्ट्स को वो कहा जाता था कि बालू मक्का, यानी कि ग्रेट ऑफ मक्का मुगल पीरियड में। तो इस ऑप्शन ए है कालीकट, ऑप्शन बी है हमारा ब्रोच, ऑप्शन सी है कंबे, ऑप्शन सी है सूरत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि सूरत। सूरत को मक्का का द्वार इसलिए कहा जाता था क्योंकि मक्का की यात्रा सूरत से ही शुरू होती थी मुगल पीरियड में। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, यानी कि सूरत। अगला जो क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या करना है, करेक्टली मैच करना है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है ये बताने कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है। जो हमारा ए है उसमें कहा गया है दीवान ए बंदगी तुर्की, और बी है हमारा दीवान ए मुखत खाज बलबन, सी है हमारा दीवान ए कोही यानी कि अलाउद्दीन खिलजी, और डी है हमारा दीवान ए अर्ज यानी कि मोहम्मद तुर्की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि दीवान दीवान ए बंदगिनी यानी कि तुर्की। यानी कि जो दीवान ए बंदगी था वो क्या था, तो दासों का एक विभाग था जो कि तुगलक द्वारा गठित किया गया था। और जो दीवान ए मुक्त खास था वो क्या था, बकाया विभाग था जो कि अलाउद्दीन खिलजी के
द्वारा बनाया गया था। और जो दीवान ए कोही है जो कि कृषि विभाग था, उसको किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। दीवान ए अर्ज जो कि सैन्य विभाग था, वो बलबन के द्वारा बनाया गया था। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि दीवान ए बंद गिनी जो कि तुगलक के द्वारा बनाया गया था। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें दो स्टेटमेंट, एक रीजन के रूप में और एक एसिस्ट्रेशन के रूप में दिया गया है। हमें उसमें से ये बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि इसका राइट आंसर क्या है, यानी कि एक अभिलेख है और दूसरा उसका कारण है। हमें ये बताना है कि व्याख्या, यानी कि व्याख्या कारण की सही एक्सप्लेनेशन करता है या नहीं। तो हमारा जो अभिकथन है वो ये कहता है कि जो खानुआ की जो लड़ाई था वो निश्चित रूप से पानीपत की पहली लड़ाई की तुलना में अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण थी। इसका कारण ये है कि जो राणा सांगा राजपूत नायक निश्चित रूप से इब्राहिम लोदी की तुलना में अधिक दुर्जन विरोधी था। तो ऑप्शन ए है हमारा। ऑप्शन ए कहता है कि हमारे दोनों, यानी कि अभिकथन और उसका कारण दोनों सही है, और कारण अभिकथन का सही व्याख्या करता है। और ऑप्शन बी है हमारा, दोनों कथन यानी कि कारण और अभिकथन दोनों सही है, परंतु कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। और ऑप्शन सी है हमारा कि हमारा अभिकथन सही है, कारण गलत है। ऑप्शन डी है अभिकथन गलत है, कारण सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि हमारा अभिकथन और कारण दोनों सही है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि हमारा अभिकथन और उसका कारण दोनों ही सही है। यानी कि जो खानुआ का जो युद्ध हुआ था, जो कि 1527 में हमें राणा सांगा के बीच में हमें देखने को मिला था, जिसमें राणा सांगा ने बाबर से पराजित हो गए थे। पानीपत की पहली लड़ाई जो कि 1526 में इब्राहिम लोदी के द्वारा बाबर से लड़ी गई थी, जिसमें कि बाबर की हार हुई थी। राणा सांगा ने एक बार इब्राहिम लोदी को हराया था, इसलिए हमारा जो अभिकथन है उसकी कारण सही व्याख्या करता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मिडिवल हिस्ट्री एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसमें कि हमने मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।